हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है 3 मूर्ख साधु और गांव वाले के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। वहां के लोग सरल, मेहनती और आपसी प्रेम में विश्वास रखने वाले थे। गांव में खेती होती थी और जीवन सादा मगर संतोषजनक था। एक दिन गांव में 3 अजीब साधु आए। वे बहुत अलग दिख रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वे लगातार हंसते रहते थे। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस चुपचाप किसी जगह बैठ जाते और लोगों को देखकर हंसते रहते थे। गांव वाले हैरान हो गए। गांव का प्रधान उनके पास गया और बोला, महाराज, आप कौन हो? आप हंसते क्यों रहते हो? पहला साधु मुस्कुराते हुए बोला, हम तीनों साधु नहीं, मूर्ख हैं। 3 मूर्ख साधु। हम वहां जाते हैं जहां लोग जीवन की सच्चाई भूल जाते हैं। हम उन्हें उनके अज्ञान पर हंसते हैं और कभी कभी उन्हें सच का आईना भी दिखाते हैं। गांव वाले चौंक गए। ये कैसी बात है? उन्होंने सोचा। साधु गांव में रुक गए और रोज सुबह किसी चौराहे या मंदिर के पास बैठ जाते और आते जाते लोगों को देखकर हंसते। धीरे धीरे गांव के लोग जिज्ञासा उनके पास बैठने लगे। कोई उनके ज्ञान की बात पूछता, कोई उनके हंसने का कारण जानना चाहता। एक दिन गांव का एक धनी किसान आया और बोला, महाराज, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मन में शांति नहीं है। क्या आप मेरा समाधान बता सकते हैं? दूसरे साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, शांति वहाँ नहीं होती जहाँ लालच हो। यह सुनकर किसान नाराज हुआ, लेकिन जब वह घर गया तो पूरी रात यही बात सोचता रहा। अगले दिन वह आया और बोला, आप सही थे। मैं अब समझा, मैं गांव के गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी समस्याओं के हल पाने साधु के पास आने लगे। लेकिन साधु हर प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं देते थे। वे केवल संकेत देते और लोग खुद सोचकर समाधान निकाल लेते। एक दिन तीसरा साधु बीमार पड़ गया और वह अब हंसता नहीं था। पूरा गांव उसके पास इकट्ठा हुआ। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि इन साधुओं ने उन्हें सोचने, समझने और इंसानियत का मतलब बताया। उस रात तीसरा साधु चल बसा। पूरे गांव ने उसकी चिंता सजाई। लेकिन तभी पहला और दूसरा साधु जोर जोर से हंसने लगे। लोग हैरान रह गए। गांव के प्रधान ने गुस्से में पूछा, ये तो शोक का समय है, आप हंस क्यों रहे हो? पहला साधु बोला, क्योंकि हमारा साथी अपने कार्य में सफल रहा। वह मूर्ख कहलाकर भी सच्चा ज्ञानी था। उसने अपनी हंसी से दुखी लोगों को जीना सिखाया। आज उसका अंत नहीं हुआ, वह अमर हो गए। दूसरा साधु बोला, हम तीनों का काम यही था, लोगों को दिखाना कि जीवन केवल दुख, लालच और अहंकार का नाम नहीं है। जो इसे समझ गया वही सच्चा ज्ञानी है। इसके बाद दोनों साधु धीरे धीरे गांव से निकल गए। लेकिन उनके जाने के बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब ज़्यादा सोचते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन को गहराई से समझने लगे थे। गांव के बच्चे आज भी अपने बुजुर्ग से 3 मूर्ख साधुओं की कहानी सुनते हैं, जो हंसकर जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गए। ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं आता, अनुभव और सोच से भी आता है। हंसी जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, अगर सही अर्थ में समझा जाए तो। कभी कभी जिन्हें हम मूर्ख समझते हैं वही हमें असली समझ दे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखें।